हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th बायोलॉजी का। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में हम शॉर्टेस्ट आंसर रखते हुए 100% करेक्ट आंसर लेकिन रखेंगे और MCQs एटलीस्ट कवर कर लिए पूरी तरह से। तो वीडियो को छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे। दूसरे वीडियो में आपको पार्ट बी और सी वगैरह के आंसर हम आपको डिटेल सोल्यूशन जहाँ पे हो सकता है वो करा देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कहता है यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमिन्स द प्रेजेंस ऑफ। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए लेडीज़ में कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन से हार्मोन का टेस्ट किया जाता है, कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जिसकी बढ़ी हुई तादाद, बढ़ी हुई क्वांटिटी से पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। तो ये हार्मोन आपका होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG कहते हैं इसको, शॉर्ट में क्या कहते हैं, HCG। यूरिन सैंपल से भी हमें इसका पता चल जाता है और ब्लड सैंपल से भी पता चल जाता है कि इस हार्मोन की क्वांटिटी किसी लेडी के अंदर बढ़ गई है, जिससे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बट रिड्यूसेज इन साइज विद एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका साइज घटता चला जाता है। और ये ग्लैंड होती है हमारी कौन सी, थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड होती कहाँ पे है, यहाँ गले के थोड़ा नीचे, सीने की तरफ। ओके, थायराइड से नीचे मतलब। नेक्स्ट सवाल देखिए, विनेगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ। तो कौन सा ऐसा माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको विनेगर बनाने में मदद करता है। ये होता है आपका एजोटोबैक्टर और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्पिटिशन इज मोस्ट फियर्स बिटवीन। किन दो स्पेसीज के बीच में कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा होता है, फियर्स होता है। तो ये स्पेसीज आपकी होती हैं टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज इन डिफरेंट एनवायरमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next is question number 5. The substance produced by a cell on viral infection that can protect other cells from further infection. जब वायरस किसी सेल पर अटैक करता है तो वो एक केमिकल निकालती है और उस केमिकल की मदद से बाकी सेल्स भी इन्फेक्शन से बच जाती हैं। और इस केमिकल का नाम आपका होता है क्या, इंटरफेरॉन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द इनॉर्मस नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये इतना बड़ा नंबर मैंगो का, तो तमाम वेराइटीज़ का नंबर है बहुत बड़ा इंडिया के अंदर, ये बहुत तरह के आम आते हैं हमारे यहाँ। तो ये दिखाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। होस्ट प्लांट को माइक्रोराइजा हेल्प नहीं करता है किस काम में, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। वो उनका रेजिस्टेंस बढ़ाने में, इंसेक्ट के खिलाफ उनका रेजिस्टेंस बढ़ाने में मदद नहीं करता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंटीबायोटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज्ड एज। तो ये कहलाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड। क्या कहलाती है ये एबिलिटी, तो ये कहलाती है आपकी बायोटिक पोटेंशियल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किस तरह के एग्जाम्पल हैं ये, किस चीज़ के, तो ये होते हैं एग्जाम्पल आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। एक सिंगल जीन जब एक से ज़्यादा इफेक्ट को दिखाती है तो इस जीन को, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं प्लेलियोट्रॉपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल, विच फॉलोइंग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डायरेक्शनल सिलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डायरेक्शनल सिलेक्शन। ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा गलत लिखा है, लैंग्वेज गलत है सवाल की। तो ये आपका होता है गालापागोस आइलैंड फिंचेस। ओके, अगर हम बात करें कि डायरेक्शनल सिलेक्शन होता क्या है, तो देखिए सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एडवांस एंड एक्सट्रीम फिनोटाइप कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा एडवांस और एक्सट्रीम फिनोटाइप का सिलेक्शन हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन के, जैसे कि आपका जिराफ की नेक, एडेप्टेशन ऑफ ब्लैक बियर्स, और इसके अलावा ट्री प्रोड्यूसिंग लार्ज फ्रूट्स विद हार्ड कवर। ये सब के सब क्या है, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन के। नेक्स्ट देखिए, तो आप इन सब पे नोट्स बनाइए ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे जामिया बोर्ड या CBSE बोर्ड, एमई बोर्ड वगैरह, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 13 to 16 अब हम बात करेंगे। यहाँ पे असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड सवाल है। अगर दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन की, तो आपको आंसर देना है ए। अगर दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है रीजन उसको, तो बी देना है। उसके बाद ऐसे ही आप देखेंगे सी में कंडीशन ये है कि ए ट्रू, असर्शन सही होना चाहिए और रीजन फॉल्स होना चाहिए, और अगर इसका उल्टा है तो फिर डी आंसर आप करेंगे। तो इसको बहुत बारीकी से देखा करिए, CBSE में वैसे सवाल आते हैं आपके और जामिया में भी। 13 नंबर सवाल कहता है, असर्शन कह रहा है कि रोजी इज ए ट्रांसजेनिक काउ। बिल्कुल सही बात है। इट्स मिल्क कंटेन बीटा ग्लोबुलिन्स, नहीं,
ये बीटा ग्लोबुलिन्स नहीं होता इसके अंदर होता है ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। फिर से सुन लीजिए, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। और इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रीजनिंग गलत है ना, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात है क्या ये? यस, बिल्कुल सही बात है। F1 जनरेशन में डोमिनेंसी हावी होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट करता है वही कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होता है, ये आप जानते हो अच्छे से। उसके बाद बात होती है डोमिनेंस अकर्स ओनली इन हेट्रोजाइगस स्टेट। नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, जबकि पहला वाला ट्रू था। यानी कि फिर से सिचुएशन क्या बन गई आपकी, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कहता है असर्शन एनिमोफिली इज नॉन डायरेक्शनल। बिल्कुल सही बात है। रीजन कहता है एंटोमोफिली इज हाईली स्पेसिफिक एंड डायरेक्शनल। ये भी सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो आंसर कौन सा बनेगा, बी। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा आपका यहाँ पे 16, द प्रोजोनी प्रोड्यूस्ड हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या कहता है, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजोनी इज नोन एज इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही बात है ये भी, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो फिर से आंसर आपका बी। 15 का ही बी, 16 का ही बी, ओके, दोनों में सेम कंडीशन बनी। 17 पे चलते हैं, यहाँ से पार्ट बी शुरू हो गया आपका। राइट द स्पेसिफिक नेम ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। तो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या वो है, मतलब एनिमल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हैं कि पैथोजन। तो ये होता है आपका सल्मोनेला टाइफी, ओके, बैक्टीरिया होता है। हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे फैलता है भाई, तो टाइफॉइड फैलने के लिए गंदा पानी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। बिना फिल्टर किया हुआ पानी या कम धुली हुई सब्जी या कम धुली हुई चीज़ें खा लेने से ये फैल जाता है, ओके। नेम द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। बहुत अच्छा सवाल है। तो विडाल नाम का एक टेस्ट होता है, WIDAL, विडाल, ओके। इसके अलावा एलिसा होता है किसके लिए, एड्स का पता लगाने के लिए। तो ये दोनों याद रखिए, ये टाइफाइड के लिए, टाइफाइड। गॉट इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आप जानते हो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये सब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड कई पॉइंट्स पे बनते हैं। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। कह रहा नेम द टाइप ऑफ पिरामिड विच कैन नेवर बी इन्वर्टेड, जो कभी उल्टा नहीं हो सकता। देखो ये हो गया उल्टा पिरामिड, ठीक है। तो बायोमास का हो सकता है, ये नंबर का हो सकता है, बट अगर हम बात करें एनर्जी के पिरामिड की, तो वो हमेशा इस तरह से ही बनता है, क्योंकि एनर्जी ऊपर के ट्रपिक लेवल तक पहुँचते पहुँचते मिनिमम रह जाती है। और उसके बाद बात कर लीजिए, डिटेल में पूछ रहा हाउ इज न्यूक्लियोसोम फॉर्म, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो ये डिटेल वाले क्वेश्चन हैं, इनको हम यहीं पे रोक दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में आपको इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे और डिटेल में सारा सॉल्व करना बिल्कुल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।